इस तस्वीर को गौर से देखिए। 6 लोग बैठे हैं। 6 में से 3 के चेहरे आप पहचानते होंगे और संभव है कि 3 और जो बैठे हैं उनके चेहरे भी पहचानते होंगे। लेकिन हम जो बताना चाहते हैं वो ये कि ये वही 6 लोग हैं जिनके हाथों में बिहार की 14 करोड़ जनता का भविष्य है। सिर्फ 6 लोग बिहार का भविष्य तय करने वाले हैं। एक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दूसरे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव हैं और तीसरे विजय चौधरी। जो सामने बैठे हैं उसमें से एक दीपक कुमार है जो नीतीश कुमार के खासम खास ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और जो रिटायर होने के बावजूद बार बार नीतीश उन्हें अपने साथ रखते रहे हैं। अभी तक दीपक कुमार सम्राट चौधरी के साथ हैं। कल होंगे नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका है बिहार के नीतिगत फैसलों को लेने में। दूसरे व्यक्ति हैं प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव के पद पर हैं और नीतीश कुमार के खासम खास आईएएस अफसर रहे हैं। और जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी उसके कुछ ही वर्षों के बाद से ये प्रत्यय अमृत लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और बिहार के राजनीतिक से लेकर के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस तरह से एक और ऑफिसर है और यही 6 लोग अभी बिहार के कर्णधार हैं। वैसे तो बिहार में 30 से 32 विभाग हैं, 32 प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहिए या फिर 32 प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहिए, लेकिन फिलवक्त जब तक के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता तब तक यही 3 लोगों के पास पूरी की पूरी कमान है। तमाम के तमाम विभाग इन्हीं के हाथों में है। अब सवाल यह है कि ऐसे समय में जब कई तरह की आलोचना विपक्ष कर रहा है, जिसमें से एक बड़ी आलोचना यह है कि बिहार की आर्थिक स्थिति निहायत ही नाजुक हो चुकी है। नाजुक इतनी हो चुकी है कि आरोप यहां तक लग रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है कि वो अपने मंत्रियों के वेतन दे, कर्मचारियों के वेतन दे। वेतन में डिले हो रहा है, पेंशन में डिले हो रहा है और इसी तरह विकास कार्यों पर रुकावटें आ रही हैं। इसकी वजह बताई जा रही है कि जब 2025 में चुनाव हुए तो 10 हजारी स्कीम जो नीतीश कुमार ने चलाई थी और लाखों लाख महिलाओं के अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे, उसी वक्त से बिहार की आर्थिक स्थिति चौपट होती जा रही है। अब एक दूसरा पहलू वो भी ध्यान देने योग्य है, वो ये कि 2016 से बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है और इस शराबबंदी की वजह से अरबों रुपए का घाटा बिहार में को हो रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ये लगता है कि नीतीश कुमार के उस फैसले की समीक्षा हो सकती है और अगर नीतीश कुमार के उस फैसले की समीक्षा हुई और कई सर्कल में ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी के कानून को खत्म किया जा सकता है और एक तो शराबबंदी का कानून प्रॉपरली लागू नहीं होता। तो जिस तरह की स्थितियां शराबबंदी के ताल्लुक से है और जिस तरह से अलग अलग नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है, अगर इस मांग को मान लिया गया तो नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने 2016 में लागू किया था, शराबबंदी, उसे खत्म किया जा सकता है। और तब एक बड़ा सवाल उठेगा कि सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम कर रहे होंगे और क्या नीतीश कुमार भी यही चाह रहे होंगे कि उनके उस ड्रीम प्रोजेक्ट को, उस सपने को ध्वस्त कर दिया जाए जिसे उन्होंने 2016 में बजाते एक मजबूत कानून बना करके लागू किया था। और जो दूसरा पहलू है वो ये कि जिस तरह की अर्थव्यवस्था डवाडोल होती जा रही है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, वैसी स्थिति में अगर सरकार ने कुछ कठिन फैसले लिए तो इसका असर साफ साफ आम जनता की जेब पे पड़ेगा। महंगाई का सामना करना पड़ सकता है और संभव है कि कुछ दिनों तक इसमें सरकार चुप्पी बनाए रखे, लेकिन आने वाले दिनों में जब वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके होंगे तो पेट्रोल और डीजल पे भी महंगाई की मार पड़ सकती है।
अब देखना है कि बिहार के ये 6 कर्णधार बिहार की जनता के भविष्य का फैसला किस तरह से करते हैं।